गाइस गर्मियां आ गई हैं ना, हर तरफ आप सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन का नाम सुन रहे हो, राइट। सो मेरे पास भी यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, एक में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 15 सनस्क्रीन है भर भर के। लेट मी शो यू। ये देखो इतने सारे सनस्क्रीन मेरे पास हैं। सो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कौन सा लेना चाहिए। मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूँ, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सारे ब्रांड्स मेरे पास हैं। सो मैं एक बात बता दूं, कुछ सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरह से हो गई थी, तो कुछ मिस्टेक्स भी मैंने करे थे। तो मैं बताती हूँ मेरे पास कौन कौन से ब्रांड का है। सन बोटानिका का है, यूवी डॉक्स का, फिक्स डर्मा शेडो का है, लोटस ऑर्गेनिक का है, पॉपेक्सो का सनस्क्रीन, नेचर सनबर्न्स का नेचर्स का सनस्क्रीन है, शुगर कॉस्मेटिक का सनस्क्रीन है, एंड मोस्ट वायरल डॉट एंड की का सनस्क्रीन है। दोनों वेरिएंट है। फ्लेक्स का सनस्क्रीन है, वाओ स्किन साइंस के हैं, दो वेरिएंट है, ये 55 35 एंड नेचर्स SPF एंड शाई। सो सबसे पहले मैं बता दूं, सनस्क्रीन हमेशा 50+ वाले ही लेने चाहिए क्योंकि वही सबसे ज्यादा कवरेज देता है। बट अगर आप कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट भी यूज करो जिसके साथ साथ आपको अलग से सनस्क्रीन, मतलब उस मेकअप प्रोडक्ट में भी सनस्क्रीन है, तो आप 30-35 वाला लोगे तो भी चलेगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, कुछ सनस्क्रीन ऐसे जो मुझे सूट नहीं किया तो मे भी अदर लोगों को सूट करे या उन लोगों को भी सूट ना करे, तो प्लीज ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो मैं उस चीज को ध्यान में रख के ही ये वीडियो बता रही हूँ। सन के बिल्कुल सामने बैठी हूँ मैं सनस्क्रीन लेके, ताकि डायरेक्ट टेस्ट किया जाए। सो ये है यूवी डॉक्स की 50 SPF है एंड इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी है। ये देखो इस तरह से बिल्कुल थिक क्रीमी है एंड ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड मेरे एक्ने प्रोन स्किन है तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी ग्रीसी नहीं लगता। बहुत ही मैट सनस्क्रीन है, लगाते ही आपके स्किन में गायब रहती है। तो इसके ऊपर आप आराम से अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हो। मेकअप अप्लाई करने में जरा से भी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट ये जो लोटस वाला है, लोटस ऑर्गेनिक, ये मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर मेकअप नहीं अप्लाई कर पा रही थी सही से। तो ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मेकअप नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको सिर्फ यही लगाना है तो आप लगा सकते हो। प्लस ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये देखो हल्का सा इसमें ना ऑयली है। ये देखो ऑयली है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो ये जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इस लोटस ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हो। ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत सही है, और थोड़ा क्योंकि और जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई रहती है उनके लिए भी सही रहती है क्योंकि ये हल्का सा इसमें शीर जैसा शाइनिंग सी आ रही है, थोड़ी सी ऑयली ऑयली सी लगती है मुझे, चिपचिपी नहीं लगती है, बहुत ही लाइट वेट है। ऑयली स्किन वालों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट ये है फिक्स शेडो की 50+ ट्रिपल+ है। फॉर्मूला है ना, टेक्सचर है ना, ये कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा ये थिक है लेकिन अगेन ये भी थोड़ी सी ऑयली है, हल्की सी ऑयली लगती है मुझे लगाने के बाद। बिल्कुल मैट वाली नहीं लगती, जैसे मैंने सबसे पहले ये वाला बताया था ना यूवी डॉक्स, की बिल्कुल मैट लग रही थी, बट ये इतनी मैट नहीं है। तो और इसकी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लग रही है, पता नहीं किस टाइप की स्मेल आ रही है। तो यस, ये इतना खास मुझे पसंद नहीं आया। ये पॉपेक्सो की ग्लो गोल्स इल्यूमिनेटिंग सनस्क्रीन, ये SPF 30 है। तो ये अगर आप तभी यूज करना जब आप मेकअप के अदर प्रोडक्ट्स में या फिर बहुत हल्की फुल्की सी सन्स है, बहुत तीव्र गर्मी नहीं है, तभी आप यूज करना क्योंकि 30 है तो इतना ज्यादा काम नहीं करेगी। एंड ये टिंटेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये हल्का सा टिंटेड फॉर्म में है और इल्यूमिनेटिंग है, मतलब इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है। ये देखो इस तरह से ये शाइनिंग है, थोड़ा सा टिंटेड है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहो कि ये आपको पूरी प्रोटेक्शन दे इस भयानक से सन्स में, तो नहीं नहीं। लेकिन हाँ ये से ये अच्छा है कि ये ग्रीसी नहीं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है, मेरे सन्स भी जा रही है। वाओ की दो है, एक है मैट फिनिश 55 SPF और ये है मैट फिनिश 35। आई डोंट नो ये दो तरह का क्यों दिया है इन्होंने, बट वही चीज मैंने बताया ना, आपको ज्यादा शाम के जा रहे हो या फिर आप थोड़े बहुत से चाहिए तो आप लोगों से। एंड ये जो है ये क्रीम फॉर्म में नहीं है, मेरा सूरज चला गया, ये क्रीम फॉर्म में नहीं है, ये मैट फिनिश है, ये सिरम फॉर्म में है। ये इस तरह से सिरम फॉर्म में हल्का सा है इस तरह से। ये बहुत ही ज्यादा मैट है, बहुत ही ज्यादा मैट है। तो अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन है और आप ये लगा के फिर मेकअप लगाओगे तो स्किन थोड़ी पैची हो सकती है, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना। तो अगर आप ये वाला लगा रहे हो तो मतलब कि बिना मेकअप के लगाओ तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी। एंड ये नेक्स्ट 35, ये भी बिल्कुल सेम, इसका भी टेक्सचर बिल्कुल सेम है, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो इस तरह से, ये भी इस तरह से वाटर रनिंग, लेकिन पता नहीं क्या है इसमें, इसको मैं लगाती हूँ ना मुझे हल्का सा किरकिरी सा फील होता है। एंड थोड़ा सा व्हाइट कास्ट ये छोड़ रहा है, देखो थोड़ा सा व्हाइट कास्ट ये छोड़ रहा है।
ये शुगर की है, ये भी SPF 30 है। अगेन इसमें भी आप वही चीज मान लो कि बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं सन प्रोटेक्ट करेगा, बट काम चलाओ बर का। ये इस तरह से टेक्सचर है। कॉस्मेटिक की अच्छी है, लेकिन ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही है ये। एंड इसमें ना थोड़ी सी जैसे खट्टी खट्टी सी महक आ रही है, क्योंकि ये सीट्रस इसका फॉर्मूला है। ये देखो, सीट्रस गॉट रियल SPF 30। तो बहुत हल्की फुल्की ठंडी होती है। जब बारिश का मौसम होता है ना, तो लोग सोचते हैं सनस्क्रीन नहीं लगा, तो आप इस तरह की सनस्क्रीन लगा सकते हो जो बहुत ही हाई ना हो। अब मैं बता देती हूँ एक चीज और नेक्स्ट डॉट इन की से पहले, कि बहुत से सनस्क्रीन ऐसी भी होती है लगाने के बाद आपको पिंपल्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि एक सनस्क्रीन लगाते हो, उसके बाद दूसरी सनस्क्रीन, उसके बाद तीसरी सनस्क्रीन, उसके बाद चौथी सनस्क्रीन। आई नो रीअप्लाई करना होता है, बट अगर आप मेकअप कर रहे हो उसके ऊपर से आप सनस्क्रीन दोबारा दोबारा लगाओगे, तो वो इसका आपके जो पोर्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, एंड देन पिंपल्स आ जाती है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने सनस्क्रीन लगाया, फिर मैंने मेकअप करा, फिर मैं बाहर गई थी धूप वूप में, और फिर मैंने सोचा कि अब 1 घंटे के बाद एक बार और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। मैंने उसके ऊपर लगा दी, उसके ऊपर। और मैंने कौन सी सनस्क्रीन यूज की थी? डॉट एंड की का यूज की। जबकि डॉट एंड की क्लेम करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट है, और सच में ये लाइट वेट है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगा। और ये ना, ये वाला सिर्फ एक ये वाला सनस्क्रीन जो हल्का सा ठंडा ठंडा लगता है, कि गर्मी में ना ठंडा ठंडा कूलिंग, मतलब लगाते ही मेरे हाथ में हल्का सा ठंडा ठंडा पन आ गया। तो ये चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। बट अगर आपको ठंडा ठंडा ऐसा कुछ पसंद नहीं है, या फिर सबसे मतलब नहीं है आपको, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ये है C+E, विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। ये वाला सनस्क्रीन आपको हल्का सा शाइनिंग देता है। तो अगर आपको शाइनिंग पसंद है तो ये वाला लाना, वरना मुझे शाइनिंग नहीं पसंद आता। मतलब अगर मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ तब तो ठीक है, मुझे ये वाली शाइनिंग अच्छी लगी, लेकिन अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मुझे नहीं पसंद आता। नेक्स्ट, कभी कदार ऐसा होता है, कभी कदार लोगों के साथ या मेरे साथ तो मोस्टली होता है, कि मैंने मेकअप पूरा कर लिया, मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई। तब क्या करो? तब मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। इन दोनों में से मैं बताती हूँ मेरा फेवरेट कौन सा है। एक है ये रेने का SPF 50 ग्लो स्क्रीन स्प्रे, एंड एक है ये रियो हर्ब का। ये रियो हर्ब का अगर आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा, आई डोंट नो, बट ये इतना है, मतलब आधा ज्यादा बोतल खत्म हो गई। इतना सही वाला ना। अभी देखो मैंने लगाया, अगर मैं इसके ऊपर स्प्रे करूं, ये देखो, मतलब ऐसा लगता है जैसे पानी छिड़क के प्रोटेक्शन करता है इसकी। इसमें बहुत अच्छी है यार रियो हर्ब की। रहने का अच्छा है, बट रहने का लगाने के बाद ना मैंने नोटिस किया है कि मेरा मेकअप ना थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया है, मतलब अपनी जगह से हिल गया, हट गया है। बट ये रियो हर्ब वाला ऐसा नहीं है। ये मेकअप जहाँ का तहाँ रहता है। देखो मेरा मेकअप जरा सा भी नहीं हिला। 50 है, ये भी SPF 50। सनस्क्रीन यही होता है, हिट एंड मिस वाला केस होता है, कि बहुत से सनस्क्रीन बहुत से लोगों को सूट कर जाते हैं, बहुत से सनस्क्रीन बहुत लोगों को सूट नहीं करते। तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा सूट कर रहा है। नेक्स्ट 3 सनस्क्रीन बचे हैं मेरे पास। एक है ये नेचर SPF का सनस्क्रीन। ये मुझे बहुत ही बकवास लगा। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑयली वाला सनस्क्रीन। ये देखो इसके बाहर ही देखो कितना ज्यादा ऑयल निकल रहा है। तो मैं इसको यूज भी नहीं करती हूँ। ये मुझे किसी ब्रांड ने भेजा था, किसी ब्रांड का इन्होंने नहीं भेजा था, मतलब किसी थर्ड पार्टी ब्रांड के थ्रू आया था। तो ये मैं यूज करना नहीं पड़ी। बिल्कुल देखो लिक्विड ही सीरम जैसा है, पानी जैसा है। तो अगर हो सकता है किसी को ये पसंद आया हो या उनके लिए यूज अच्छा रहा हो तो फिर देन गुड, बट मुझे ये पसंद नहीं आया। एक और है, ये शाय का है, बी माई फेड, शाय स्टाइल नहीं, शाय ओनली है, SPF 50। एंड ये भी अच्छा है, पैकेजिंग इसकी अच्छी लगी मुझे, रेड एंड ब्लैक। एंड इसका जो टेक्सचर है ये भी सही है। ये देखो, ये भी मतलब बहुत लाइट वेट है। तो इस तरह के आप सनस्क्रीन ले सकते हो जो बिल्कुल मैट फिनिट हो। मैट फिनिट क्या होता है? मैट फिनिश हो। तो चलो कंक्लूजन, मैंने इतने सारे सनस्क्रीन बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे, आप भी सोच रहे होगे ये क्या नौशीन ने और ज्यादा एक अच्छा रह गया, ये बता देती हूँ। ये है 75। यस, सारे हैं 50, लेकिन ये है भाई साहब 75। तो इसमें कुछ तो खास बात होगी, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ड्राई टच है सनस्क्रीन है, ये बहुत ही लाइट वेट है। ये अच्छी बात है इसमें ना। ये देखो कितना पतला सा निकला, ये देखो, ये देखो बहुत ही लाइट वेट है। लेकिन ये अगेन इसके ऊपर मेकअप लगाने से बहुत ड्राई होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है हमारी स्किन को। तो अगर इसके ऊपर आप मेकअप लगाते हो तो मेकअप और ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो बिना मेकअप के तो ठीक है। और ये थोड़ा सा ना चिपचिपा लगता है ये वाला। आई थिंक ये ना थोड़ा सा इसमें ऑरेंजी फ्लेवर बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है ऑरेंज को पील करके डाल दिया गया, तो इसमें ऑरेंज वाला फ्लेवर बहुत अच्छा रहा। तो आपको एक कंक्लूजन बता देती हूँ, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन। मैं एक बात बता दूं, अगर जो
सनस्क्रीन में सेंसिटिव स्किन को सूट कर रहा है तो वो नॉर्मल स्किन को सूट करेगा ही करेगा, नो डाउट। तो इसमें हमें सबसे बेस्ट मुझे 3 या 4 ही लगे, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है कि यूवी डॉक्स, क्योंकि मेरे एक्ने रहते हैं, तो उस केस में ये वाला नंबर 1 है। एक और आता है एक्ने करके, एक्ने यूवी का, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी। ये और दोनों भाई बहन लगते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं, वो मेरे अंदर रखा है, मैं लाना भूल गई। दोनों भाई बहन लगते हैं, तो ये दोनों पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये दोनों आप आग बंद करके ले लो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है ये डॉट एंड की के। अब ये मत बोलो मैं प्रमोशन करूँ, प्रमोशन नहीं कर। डॉट एंड की में ये वाला तो मुझे नहीं पसंद आया, बट ये वाटरमेलन वाला अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सूदिंग सा लगता है, कामिंग सा लगता है। एंड नेक्स्ट स्प्रे फॉर्म में ये रियो हब वाला। तो ये कंक्लूजन निकला, ये 3 जो है मेरे फेवरेट है गर्ल्स के लिए। अब बॉयज इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि बॉयज की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है, तो उनको चमड़ी मोटी होती है जिसे बोलते हैं, तो उनको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अरे यार एक तो भूल ही गई, ये ग्लो प्लिक्स, ये भी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इतना यूज नहीं किया है इसको। एंड इसमें ना थोड़ी सी स्मेल आ रही थी जो मुझे थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी, ये वाली। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं था, ट्राई करा। तो इसका में ये बस अट्रैक्टिव, इसके पैकेजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दी है इन्होंने, जो कि मुझे भी अच्छी लगे, ऐसे सजाने में बहुत अच्छा लगता है। ये वाली हो गई, ये हो गई कलरफुल। ओ माय गॉड, सनस्क्रीन में भी कितने सारे कलर आ गए, देखो ये कितने सारे कलरफुल डाल दिए इन्होंने, कि बच्चे थोड़ी नहीं है कि अट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे तो आजकल बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आ गया है, हमारे जमाने में तो हम तो ऐसे ही बड़े हो गए बिना सनस्क्रीन के कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया था आज तक। मतलब अब जाके मैंने लास्ट 2-3 सालों सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया, उससे पहले से एक भी सनस्क्रीन नहीं लगाती। तो या कंक्लूजन यही, मैंने आपको 2-4 बता दिए जो बहुत अच्छे हैं। बाकी इन सब का लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जाके चेकआउट कर लेना। पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।